नमस्कार दोस्तों। 5 फरवरी 2025 और दिल्ली में आज वोट डल रही हैं। देखते हैं कि कौन बीजेपी आती है कि आम आदमी पार्टी दोबारा पावर रिगेन करेगी। मैं इस वीडियो को पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता, बट ये वीडियो पॉलिटिकल ही ऑलमोस्ट रहेगा, बिकॉज वैसे इन्वेस्टमेंट चैनल है, बट इन्वेस्टमेंट सारी डिपेंड ही पॉलिटिकल सिचुएशन पे करेगी। पॉलिटिकल सिचुएशन क्या रहने वाला है, क्या होने वाला है, और हम सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे कि अगर बीजेपी आती है या आम आदमी पार्टी आती है तो दिल्ली में क्या रहने वाला है और उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दिल्ली में इलेक्शन चल रहे हैं पिछले 2-3 महीने से। पिछले 50-60 दिन ले लेते हैं, 3 महीने तो ज़्यादा हो जाएंगे। पिछले 50-60 दिन से काफ़ी हल्ला गुल्ला चल रहा है और सारी चीज़ें मतलब थम सी गई हैं। कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा हुआ है और काफ़ी मतलब जो रूटीन वर्क हो रहा था तो वो रोटेशन हो नहीं रहा है। तो इससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है कि क्या यमुना की प्रॉपर्टी पे इससे इम्पैक्ट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि जो सारी की सारी अगर आप देखोगे ना 90% जो यमुना की प्रॉपर्टी है वो सारी दिल्ली वालों के नाम पे है। क्या दिल्ली वाले बहुत समझदार हैं? बिल्कुल। क्या दिल्ली वाले बहुत स्मार्ट हैं? बिल्कुल। तो उन्होंने जो स्मार्ट लोग थे, दिल्ली के जो समझदार लोग थे, उन्होंने पहले देखा कि यहाँ पे भाई पैसा बनने वाला है और उन्होंने यहाँ पे पैसा डाला। 90% ऑफ द, मैं तो कहूँगा 90% से भी ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है वो दिल्ली वालों की ही है, और जो उसको खरीद बेच रहे हैं वो भी दिल्ली वाले ही खरीद बेच रहे हैं। तो यानी पैसा किसका इन्वॉल्व हो रहा है? दिल्ली वालों का। तो दिल्ली में लगा हुआ है कोड ऑफ कंडक्ट, और जिसकी वजह से कैश की मूवमेंट नहीं हो सकती। अब ये मूवमेंट नहीं हो पा रही है तो इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हो रहा है? इम्पैक्ट ये हो रहा है कि बिकॉज जो भी यमुना की सेल परचेज है उसमें एक कलर ऑफ मनी से काम नहीं चलता, उसमें 2 कलर ऑफ मनी चाहिए। ठीक है, दोनों कलर मनी के चाहिए, तभी ए कंपोनेंट बी कंपोनेंट को दोनों को मिला के ही बाद में जाके काम बनता है। अदरवाइज एक ही कंपोनेंट है किसी के पास तो उससे काम बनेगा नहीं। तो जब वो कंपोनेंट की मूवमेंट नहीं हो पा रही है, तो जब मूवमेंट नहीं हो पा रही है तो सेल परचेज की मूवमेंट नहीं हो पा रही है। तो इसकी वजह से क्या है ना, थोड़ा सा मामला थमसा गया है। आप देखेंगे जैसे ही 8 तारीख के बाद जब रिजल्ट आएंगे तो जब चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, स्टेबलाइज होंगी, तो थोड़ा ये पेस पकड़ेगा। तो और दूसरी बात, एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात हम ये कर लेते हैं कि अगर गवर्नमेंट बनती है बी पार्टी की या गवर्नमेंट बनती है ए पार्टी की, ए पार्टी यानी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की बनती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? या फिर बीजेपी बनती है तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो सबसे पहली बात, हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये ले लेते हैं। यूपी में बीजेपी है, सेंट्रल में बीजेपी है, मोदी जी योगी जी दोनों तरफ हैं, और तीसरी पार्टी अगर दिल्ली में भी बीजेपी आ जाए तो काम हो जाएगा फिर एयरपोर्ट का बल्ले बल्ले। अब क्यों? क्योंकि सबसे, जब एयरपोर्ट तो चलो ऑपरेशनल होने वाला है और 2-4 महीने में ऑपरेशनल, ये तो मैं मतलब मैक्सिमम कह रहा हूँ, तो हो ही जाएगा ऑपरेशनल। ठीक है ना, एयरपोर्ट तो अब बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि ऑपरेशनल हो जाएगा। बट एयरपोर्ट के ऑपरेशनल होने से ही चीज़ें सारी मतलब गुडी गुडी नहीं हो जाएंगी। खैर काफ़ी चीज़ें योगी जी भी बहुत जोर लगा रहे हैं, पर कनेक्टिविटी का जो इशू है, जो कनेक्टिविटी की चीज़ें हैं, जैसे जो मेट्रो है जो एक नोएडा की मेट्रो है और जो दिल्ली मेट्रो है, उसके बीच में सेक्टर 54 पे, 52 पे या 54 पे या 54 पे कहीं पे एक जगह गैप है, मतलब वो कनेक्टेड नहीं है। तो वो कनेक्टेड इसलिए ही नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की आपस में कुछ रजामंदी नहीं रही होगी, तो उसकी वजह से क्या है, वो छूट गया है और वो पता नहीं काम कब पूरा होगा, कब वो कनेक्टेड होंगी। तो जब कनेक्टिविटी ऐसे ही वहाँ बीजेपी है या आम आदमी पार्टी है, अगर कुछ ऐसा कनेक्टिविटी का इशू रहा और कनेक्टिविटी आने वाले टाइम में नहीं हो पाई, जबकि अगर अगर सिचुएशन ये बनती है कि यहाँ पे भी बीजेपी, सेंट्रल में भी बीजेपी और दिल्ली में भी बीजेपी, अगर ये तीनों जगह बीजेपी हो जाएगी तो जो कनेक्टिविटी का इशू है सीधा आईजीआई से जो इशू मतलब वो रिजॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अगर कभी भी इंटरनेशनल ट्रैवलर अगर ट्रैवल करेगा और उसे बाय रोड अगर जाना हुआ आईजीआई, तो दैट विल बी वेरी टफ, टाइम टेकिंग हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो वो ऑप्शन वायबिलिटी नहीं रहेगी और रेलिवेंस नहीं रहेगा। और भी सारी कनेक्टिविटी, तो ये कनेक्टिविटी हो गई कि मेट्रो की, मोनोरेल की, लाइन की, ट्यूब की, और भी कनेक्टिविटी हैं, जो भी रोड बन रहे हैं, तो सबका क्लियरेंस बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने वन ऑफ द एग्जांपल आपको दिल्ली मेट्रो और का एग्जांपल दिया कि वो कनेक्टिविटी नहीं है। तो अगर ऐसी कनेक्टिविटी अगर कहीं टूट जाती है तो उससे जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है तो एयरपोर्ट का जो आईजीआई का जो लोड है, अभी तो कह रही है कार्गो ही स्टार्ट होगा, बट लेटर और सूनर इसमें
पैसेंजर भी स्टार्ट हो जाएगा। और जो आईजीआई का जो स्पिल ओवर है, क्योंकि आईजीआई बहुत भर के चल रहा है, तो उसका सारा मूवमेंट, सारा नहीं मतलब थोड़ा बहुत मूवमेंट तो इधर आना तय ही है। मतलब वो लगभग मान ली लोगी, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे लेवल का एयरपोर्ट बन रहा है। आईजीआई भी ऑल्सो गुड, बट ये भी बन रहा है, तो यहाँ पे भी काफ़ी उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा, और वहाँ से काफ़ी मूवमेंट इधर हो सकती है। मतलब अगर तीनों गवर्नमेंट रहेंगी तो मतलब वो तो होना तय ही है, मतलब वो बाय डिफॉल्ट होना ही है। तो जो आईजीआई का लोड है वो डेफिनेटली कम होने वाला है, और वो लोड कम होकर यहाँ पे भी आएगा। अगर हम दूसरी पार्टी की बात कर लेते हैं, अगर आम आदमी पार्टी अगर पावर में आ गई, अब मैं ये एक और बात कहूँगा, आप मेरे को इसमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप इस बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। अगर आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से सत्ता में है दिल्ली में, पर उससे हो क्या रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो अपर मिडिल क्लास है, जो रिच क्लास है, उसके लिए कुछ कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। तो वो जो उस रिच क्लास का जो मूवमेंट हो रहा है, वो मूवमेंट वो काफ़ी लोग गुड़गांव जा चुके हैं, ऑलरेडी जा चुके हैं। और जो अब जो गुड़गांव जाने का सोच रहे हैं, तो गुड़गांव भी मतलब उनकी रीच से काफ़ी बाहर निकल गया है। मैं दोनों तरह की बातें कर रहा हूँ, चाहे आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है, चाहे आपको वहाँ पे घर लेना है। अब वो लोग, जो कुछ ऐसे लोग हैं, अब वो नोएडा की तरफ देख रहे हैं, ग्रेटर नोएडा की तरफ देख रहे हैं, और फैक्ट्री वैक्ट्री लगाने के लिए ठीक है, इकोटेक में भी लग सकती है, ग्रेटर नोएडा में भी लग सकती है, यमुना की तरफ भी देख रहे हैं, जिन्होंने यूनिट 1 यूनिट 2 लगानी है, एक्सपेंशन करना है। तो गुड़गांव तो हो चुका है महंगा, गुड़गांव काफ़ी लोगों के रीच से बाहर हो चुका है, तो अब वो इस तरफ देख रहे हैं। तो अगर केजरीवाल जी तीसरी बार भी पावर में आते हैं, और वो मसीहा हैं भाई लोअर क्लास के, तो वो स्कूल कॉलेज और उन पे ही ध्यान देंगे, और वो तो उनके लिए कुछ होने वाला नहीं है। अगर बीजेपी आती है, तो बीजेपी इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, क्योंकि बीजेपी सेंट्रल में भी है, स्टेट में भी हो जाएगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे भी बहुत अच्छा काम करेगी, और काफ़ी चीज़ें मतलब दिल्ली के लिए भी बहुत अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो खैर हिला ही नहीं है जब से शीला दीक्षित गई है, केजरीवाल जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो इससे क्या होगा कि जो दिल्ली है वो, कहना तो नहीं चाहिए, बट अब वो गरीबों के लिए ही रह जाएगी, और जो अपर मिडिल क्लास है वो गुड़गांव की तरफ देख रहा है। और गुड़गांव तो क्या महंगा हो गया है, तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा और यमुना भी वन ऑफ द ऑप्शन है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मान लो, या फिर मतलब यूनिट 1 यूनिट 2 लगाना है। तो अगर ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनता है, तो इसमें जैसा कि मैंने कहा कि आपको, तो भी इसमें यमुना का फायदा होने वाला है, यमुना बढ़ने वाली है। अगर बीजेपी आती है, तो भी यमुना बढ़ने वाली है। देखो, ये पॉलिटिकल नहीं है, चैनल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, और हम यमुना की बातें कर रहे हैं, बट इफेक्ट तो पॉलिटिकल चीज़ों का है, पड़ता ही है। बिना उनके तो कुछ भी हिलना नहीं है, क्योंकि योगी जी के आने से ही ये सब हो रहा है। अगर कोई और गवर्नमेंट होती, यूपी में भी आज भी कोई और गवर्नमेंट आ जाए, तो ये रातों रात जो रेट हैं, ये बिल्कुल ही मतलब मिट्टी हो जाएगी, गोस्ट सिटी हो जाएगी, अगर गवर्नमेंट बदल जाती है। तो पॉलिटिकल एक फैक्टर भी ध्यान में, एक नहीं बहुत मतलब मेजर रोल प्ले करता है पॉलिटिकल जो भी फैक्टर है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आज इलेक्शन है, देखते हैं कौन जीतता है। खैर हमें तो फर्क नहीं पड़ता, हम तो दिल्ली वाले नहीं हैं, हम तो नोएडा वाले हैं। तो हमारे लिए तो दोनों तरीके से भिन्न भिन्न सिचुएशन, चाहे ए पार्टी आ जाए चाहे बी पार्टी आ जाए। तो जो मैंने बातें बोली हैं, इससे आप कितना एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और किसी और का कुछ और व्यू है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमसे जुड़ने के लिए कमेंट सेक्शन में नंबर दिया गया है, यू कैन कनेक्ट विद मी। धन्यवाद।